एमएमएस न्यूज 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। मोबाइल लोगों की एक जरूरत है, लेकिन जरूरत कब अभिशाप बन जाता है, ये उन पेरेंट्स से, उन माँ बाप से पूछिए जो अपने बच्चे के मोबाइल की लत की वजह से काफी परेशान होते हैं। बच्चा अगर खाना खाता है तो उसे मोबाइल चाहिए, स्कूल से, ट्यूशन से जब फ्री होता है और वहां से आता है तब भी उसे मोबाइल चाहिए। एक बीमारी से हालात इस मोबाइल की वजह से बन जाते हैं। इसी बीच बोहरा समाज के जो धर्म गुरु हैं सैयदना साहब, उन्होंने एक अपने समाज के लिए एक मैसेज जारी किया और उस मैसेज में उन्होंने खास तौर पर यही कहा कि 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो बच्चे मोबाइल से दूर रहें। और उस फरमान का, उनका जो आदेश था, उसका ये मामला रहा कि जो बच्चे जो छोटे थे, उन्होंने खुद आगे रहकर ये बात मानकर उन्होंने वो मोबाइल से दूरी बना ली। हमारे साथ हमारे पत्रकार साथी प्रिंस बैरागी जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार उदय आरस जी, मुर्तुजा सैफी जी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं हमारे उदय भाई साहब से चाहूंगा कि आप इस मामले में रोशनी डालें, क्योंकि आप एक वरिष्ठ हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं अपने। किस रूप में देखते हैं आप ये जो मतलब जो आदेश है और बच्चों की दूरियों को लेकर? बोहरा समाज ने मोबाइल के परिणामों से बच्चों को बचाने के लिए, मतलब विशेषकर छोटे बच्चों को बचाने के लिए जो पहल की है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। और इस पहल को या उनके द्वारा जो ये अपने समाज में संदेश दिया गया है, इसका अनुसरण सिर्फ बोहरा समाज ही नहीं बल्कि सभी समाज के लोगों को करना चाहिए। क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को अभी हम देखते हैं कि भाई बच्चे मस्ती कर रहे हैं, रो रहे हैं, तो माँ बाप जो है उनको मोबाइल दे देते थे चुप कराने के लिए कि भाई मोबाइल ले लो। तो धीरे धीरे क्या है कि वो सिर्फ मोबाइल में ही एंगेज हो जाते हैं। तो इससे ये भी देखने में आ रहा है कि बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, उनको आंखों पे चश्मा चढ़ गया है, उसके कई दुष्परिणाम है। बच्चे इस पे गेम्स खेलने लगते हैं, उसका भी उनकी मानसिकता पे बहुत बुरा असर होता है। तो सभी समाज के लोगों को एक ये आगे आकर पहल करना चाहिए ताकि जो नौनिहाल है उनका जीवन बचाया जा सके, उनकी रोशनी को बचाया जा सके और उनका जो एक समय है जो मोबाइल में एंगेज होकर समाप्त हो रहा है, वो कम से कम खेले कूदें, फिजिकल एक्टिविटीज में भाग लें। तो ये बोहरा समाज ने बहुत अच्छी पहल की है और इसका अनुसरण सभी को करना चाहिए। अच्छा प्रिंस भाई, आपका तो डेली जो रूटीन है, आप यहाँ पर पार्क में आते हैं, क्या बच्चे वाकई यहाँ पर आपको एंगेज नजर आते हैं? जैसे भाई साहब ने कहा कि स्पोर्ट्स के लिए या अन्य जो गेम्स हैं, यहाँ पर जो झूले हैं या यहाँ पर दौड़ना, क्या नजर आता है आपको बच्चों का? यकीनन मतलब फरीद भाई बिल्कुल जो आरएस जी ने कहा बिल्कुल सही कहा। और इसके लिए मैं बोहरा समाज को मतलब ये मान के चलिए कि बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूंगा जिन्होंने इस तरह का कदम उठाया। और ये बोहरा समाज ही नहीं, हर एक अभिभावक को, ये जरूरी नहीं कि कहीं कुछ होता है तो उसे देखकर ही हम मतलब कोई निर्णय ले, अपने स्वयं के वेग पे देखना चाहिए। हम आजकल देख रहे हैं कि बच्चे, मतलब छोटे बच्चे, मैंने खुद ने देखा है, ये खाना खा रहे हैं लेकिन ध्यान पूरा मोबाइल में, हाथ इधर चल रहा है, थाली कहाँ है, हाथ कहाँ जा रहा है। और मोबाइल के दुष्परिणाम हम देख रहे हैं, लोग गाड़ी चला रहे हैं, हर मामले में कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं अधिकांश। और बच्चे तो ये मान के चले कि मोबाइल, मतलब बच्चों की दुनिया केवल मोबाइल तक ही सीमित हो गई है। आज से पहले भी अगर हम देखा जाए तो मोबाइल के बिना भी दुनिया चलती थी और बहुत अच्छी दुनिया चलती थी। लेकिन आज मोबाइल से जहाँ कनेक्टिविटी बढ़ी है, लेकिन कनेक्टिविटी खत्म भी हो चुकी है। आज हमारे पड़ोस में कौन बैठा है, हमारे घर में कौन है, क्या हो रहा है, हमें कहीं कुछ भी हमें पता नहीं होता। कुल मिला के मोबाइल अगर देखा जाए, मोबाइल के परिणाम तो अच्छे हैं, लेकिन हमने इसकी जो उपयोगिता उसको कहीं ना कहीं इसको नकारात्मक में ले जाके मोबाइल का हमने दुष्परिणाम आने लग गए। अच्छा, आप एक टीचर भी हैं और एक बुद्धिजीवी वर्ग से भी आते हैं। क्या मोबाइल की वजह से जो स्कूल में आने जो वाले जो बच्चे हैं छोटे, 15 साल से कम एज के, क्या उनके आने पर उनकी जो परीक्षा है, उनका तौर तरीका पढ़ाई में, उसमें कुछ अंतर आया सर? बिल्कुल, जब से ये मोबाइल बच्चों के हाथों में आया है, बच्चों का कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल पढ़ाई के प्रति कम होता जा रहा है। मैंने देखा कि हम जब पार्क में भी विजिट करते थे तो पार्क में हमने देखा कि बच्चे खेलने आए लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स सब मोबाइल लेके बैठे हैं। तो मैंने उनको बोला भी कि आप खेलने आए तो खेलिए। बच्चे मतलब मोबाइल में इतना इन्वॉल्व हो गए, रील देख रहे हैं बिना लक्ष्य के, एक के बाद एक। हमारे जो धर्मगुरु हैं सैयदना अली कदर मुफद्दल सैफुद्दीन साहब, उन्होंने एक क्रांतिकारी और अनुकरणीय पहल की है, बच्चों को नसीहत दी है, समझाइश दी है। दुष्परिणाम जो मोबाइल के उन्होंने समझा है आपने, और उन्होंने बच्चों को समझाइश दी कि मोबाइल से दूर रहे। जैसे ही मौला का फरमान आता है
वैसे ही अपने आप तुरंत बच्चे ये अहद करते हैं कि अब हम मोबाइल को हाथ नहीं लगाएंगे। और साथ में हमारे जो मदरसे के गुरुजन है वो भी बच्चों को सभी जगह पूरे हिंदुस्तान में समझाई दे रहे हैं कि आप मोबाइल से दूर रहें। और इस तरह की जो पहल बोहरा समाज के धर्मगुरु ने की है उसका परिणाम ये हुआ है कि बच्चे पूरी तरह से मोबाइल से दूर हो गए। आप किसी भी घर में विजिट कर सकते हैं जाके अचानक, और वो खुद ही बोलेंगे कि अब मोबाइल हम नहीं लेंगे। और साथ ही मैं ये भी कहूंगा कि पेरेंट्स जितने परेशान है आजकल बच्चे के मोबाइल लेने के कारण, पेरेंट्स दूसरे लोग भी जो हैं वो भी इसकी पहल करें और अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। और दुष्परिणाम जो भी है मोबाइल से, उससे बच्चा बिल्कुल बच जाएगा और स्वस्थ रहेगा। दूसरी एक्टिविटी में बच्चे ध्यान दे रहे हैं। हमारे मदरसे में कुरान हिफ्ज करवा रहे हैं, खेल खिलाते हैं, उनको विजिट कराते हैं, पिकनिक ले जाते हैं। मतलब दूसरे जो एक्टिव बच्चे, मैं अपने खुद के बच्चे की बात करूं कि मेरा बच्चा दिन भर मोबाइल में लगा रहता था, जैसे ही मौला का फरमान आया मोबाइल उन्हें छोड़ के और दूसरी एक्टिविटी उसकी निखर के सामने आ रही है। इतनी बढ़िया बढ़िया बात कर रहा है कि हम पेरेंट ताज्जुब में हो गए कि इतनी अच्छी बात कैसे कर रहा है बच्चा। बिल्कुल बहुत अच्छा है, ये अनुकरणीय पहल है। और मैं चाहता हूँ, समाज से अनुरोध करूंगा सभी लोग इसकी पालन करें और अपने बच्चों को मोबाइल से दूर करें। अच्छा, जैसे अभी मुर्तजा भाई ने जो बात कही वो भी कहीं ना कहीं मेरे जहन में भी थी, आपके जहन में भी होगी और प्रिंस भाई वो हर एक पेरेंट्स के जहन में होगी। रील आजकल जो चल रही है, रील्स बनाने का जो तौर तरीका जो चल रहा है, रील में कई इस तरह की चीजें आ जाती है जो एक बच्चों या परिवार के साथ देखना काफी वो होता है। लेकिन आज माँ बाप अपने बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों की रील बना रहे हैं। माँ बाप ये देखने में आ रहा है कि माँ बाप स्वयं ही जो है आगे रहकर अगर बच्चों के हाथों में मोबाइल पकड़ा रहे हैं या इस प्रकार की कोई रील वगैरह बना के और बता रहे हैं, तो वो एक गलत जो है प्रक्रिया भी अपना रहे हैं, दूसरा एक गलत संदेश भी दे रहे हैं। अब बच्चों को अगर तुमने उसकी आदत ही पाड़ दी है तो वो तो उसके लिए जिद करेगा। ये भी देखने में आ रहा है। चलो एक छोटे बच्चे तो ठीक है, लेकिन बड़े लोग भी कहीं ऐसे, अब रील के चक्कर में कई बार देखते हैं अपन कि कोई हादसे हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, यहाँ तक कि वो ये इस बात का भी ध्यान नहीं रख रहे हैं कि ये अश्लीलता की श्रेणी में आ रहा है कि फुहड़ता की श्रेणी में आ रहा है। तो एक प्रकार से मोबाइल का ही मिसयूज ही कहा जाएगा। मोबाइल है, अच्छे के लिए अपन उसका यूज करें, अपनी जरूरत की जो उसके अंदर जानकारियां हैं वो अपन उसको कलेक्ट करें। बाकी अगर इस प्रकार से है तो एक प्रकार से इस पे अब धीरे धीरे सामाजिक चेतना भी आना चाहिए, उसमें सामाजिक जागरूकता भी आना चाहिए कि यार ऐसी सब चीजों के ऊपर हम रोक लगाएं। और ये भी देखने में आ रहा है कि आप देखें कभी कि एक कमरे में 4 लोग बैठे हैं एक ही परिवार के, लेकिन उनके हाथों में, चारों के हाथों में मोबाइल है और वो अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। तो ये मोबाइल का एक सबसे बड़ा मतलब एक दुष्परिणाम ही कहेंगे कि हमारे फिजिकली इतने कम दूरी होने के बावजूद भी हम कितने दूर हो गए। तो पहले के टाइम में जब मोबाइल नहीं था तो हम लोग आपस में बात करते थे, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते थे कि क्या परेशानी है क्या नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है, इसके ऊपर जो बोहरा समाज के जो धर्म गुरु है उन्होंने जो संदेश दिया है और उसका जो इनके समाज में पालन शुरू हो गया है, तो ये जो है पहल प्रत्येक समाज को अपनाना चाहिए और इसके दुष्परिणामों से बहुत जल्दी जो है निजात पा लेना चाहिए। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जैसे हमारे उदय भाई ने बताया कि एक कमरे में 4 लोग बैठे, चारों के हाथ में मोबाइल है, तो पेरेंट्स को भी थोड़ा सुधरना होगा। देखिए, मैंने देखा कि पेरेंट्स किस तरह अपने बच्चों को खिलाने लेकर आए पार्क में, तो पेरेंट्स को भी टाइम निकाल के बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी कराना चाहिए। आप उस पेरेंट्स से ही बात करना जो अपने बच्चों को लेके आए। मतलब कुल मिला के कहना ये चाहता हूँ कि पेरेंट्स को बच्चों के लिए समय निकालना पड़ेगा, उनकी एक्टिविटी के लिए। पेरेंट्स अपने बिजी हो गए तो बच्चा मोबाइल लेके बैठा रहता है। लेकिन आज देख रहे हैं पार्क में कितने पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आए, काफी अच्छा लग रहा है। उन पेरेंट्स से भी बात कीजिएगा आप। ये हमारे साथी मुर्तजा सैफी जी ने अपना जो था उनकी बात रखी कि पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। हमारे प्रिंस भाई ने कहा कि हमें बच्चों की ओर ध्यान देकर हमको इस बात को भी समझना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या गलत कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार उदय आरस जी ने कहा कि हमारे बच्चे मोबाइल चलाकर किस फुहड़ता की ओर जा रहे हैं। इन सब चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए। अगले संडे मैसेज में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार। और कहाँ से आए आप? देवास से। अच्छा, ये बताएं कि जो आप किनको लेकर आए हैं पार्क में? बच्चों। अच्छा, बच्चों को लेकर आए। अच्छा, जो बच्चे आजकल मोबाइल में ज्यादा वक्त बिताते हैं तो उन्हें मोबाइल में वक्त ज्यादा बिताना चाहिए या पार्क में या स्पोर्ट्स के उसमें? पार्क में। अच्छा, तो क्या लगता है आपको मोबाइल से लोगों की कहने बच्चों ज्यादा मोबाइल हाथ में क्यों लेते हैं? और उसमें बहुत सारी चीजें हैं जैसे क्या उसमें ज्यादा बिजी रहते हैं,
और यहाँ आने में सब चीज करे थे, स्वास्थ्य बनता है, ये मिलता है इन झाड़ों का, वो भी इसलिए बच्चे यहाँ लाना चाहिए। अच्छा, बच्चों को यहाँ लाना चाहिए। मतलब बच्चों की जो माँ बाप है, वो बच्चों की जो माँ बाप की गलती है क्या है? मतलब आखिर मोबाइल पार्क तक या स्पोर्ट्स में क्यों नहीं आ पाते? ये गलती तो क्या, लाड़ प्यार है, और मेरे यहाँ तो मेरे बच्चे मैं किसी को बोल नहीं देता, अच्छा मैं खुद भी नहीं रखता हूँ, मैं तो इतना बड़ा रखता हूँ। अच्छा ये तो मेरा खराब हो गया तो लड़के का है। जी। हम 9 जने में खाली एक ही टच मोबाइल, बाकी सब पिपेट है। मतलब आपको लगता है कि इसके दुष्परिणाम आते हैं इस तरह के मोबाइल? ये बेकार चीज है, मैं नहीं मानता हूँ। क्या नाम है आपका? नारायण चौधरी। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह। पहले तो रूहानी पेशवा सैयदना अली क़दर मुफ़द्दल सैफुद्दीन आका की उम्र के लिए दुआ करते हैं, खुदा आपकी उम्र को दराज करे और आप हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा फरमान करते हैं जिससे दुनिया में सभी को राहत, इज़्ज़त और सुकून हासिल हो। उसी कड़ी में, उसी सिलसिले में ये एक मोबाइल का फरमान जो हुआ, तो सबसे ज़्यादा जिसे खुशी हुई है वो पेरेंट्स से है, वालिदैन हैं, बच्चों के माँ बाप है। अक्सर माँ बाप का यही कहना था मदरसे में भी आके कि मेरा बच्चा मोबाइल में ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, ज़्यादा टाइम गुजारता है, पढ़ने में कमज़ोर होता जा रहा है। तो मौला का फरमान आया, पेरेंट्स को भी हिम्मत आ गई और बच्चों को भी एक नसीहत मिल गई कि हमारे मौला ने ना फरमाया है, हमको मोबाइल रख देना है। और सभी बच्चों ने मोबाइल रख दिए, बिल्कुल बंद कर दिया। ये एक कह सकते हैं कि मिरेकल है, मौजिज़ा है, और वो मौलाना के फरमान में ही ऐसी तासीर होती है कि इतना मुश्किल काम बच्चों ने कर दिया। अभी मैं ख़ुद यहाँ मदरसे हुसैनिया देवास में एज ए हेड मौलिम खिदमत कर रहा हूँ। छोटी क्लास में मैं जाता हूँ, मुझे ख़ुद को देख के बच्चे बोलने लगते हैं कि जनाब हमें मोबाइल ने हाथ तथी लगाओ, जनाब हमें मोबाइल मुकी दी दो। ये बहुत बड़ी एक चीज़ है जो अपन कभी कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि बच्चे ऐसे इस जाल में फंस गए थे और अपन भी बड़े भी ऐसे इस जाल में फंस गए थे कि बच्चों को कैसे निकाले। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह, सैयदना का ये बहुत बड़ा एहसान है। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ बच्चों पे एहसान नहीं है, बड़ों पे और ज़्यादा एहसान है, कम्युनिटी पे एहसान है, और देखने जाए तो पूरे हिंदुस्तान के पेरेंट्स को ये चीज़ को लेना चाहिए और सैयदना के फरमान से अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह।